आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के 60 दिन पहले भारत में क्या क्या हुआ था? कई ऐसी सच्चाई है जिनके बारे में हमारी पीढ़ी नहीं जानती है। इसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा, सीमाओं का निर्धारण, दंगे, माउंटबेटन योजना और रियासतों का भारत में विलय होना मुख्य रूप से शामिल है। बता दें 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ता हाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास में घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण से वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से सेल्फ रूल का अधिकार देगी। फिर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और उनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का पूरा हक रहेगा। विभाजन के दौरान बंगाल, बिहार और पंजाब में काफी दंगे हुए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा नहीं लिया। दंगों को रोकने के लिए 15 अगस्त को महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर थे। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने आजादी के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ था। बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई थी। नई सीमाओं के दोनों ओर लगभग 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। 14 अगस्त को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। संविधान सभा की बैठक के बाद भारत की आजादी की घोषणा हुई। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन 1950 में राष्ट्रगान बना था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश, दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।